एक से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, कहता है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है, ठीक है। दो लगातार धन, धन यानी कि प्लस वाला मान लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है। एवं पूर्ण संख्या है यानी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है। यदि छोटी संख्या 1 हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल का सॉल्यूशन इसको कैसे लिखूंगा? अ, पहली संख्या क्या है? एक छोटी संख्या x है ना, यहाँ पे लिखूंगा क्या? छोटी संख्या बराबर कितना? x है ना। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? x+1 हो जाएगा क्योंकि लगातार है ना। तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 306। x इंटू x+1 बराबर कितना हो जाएगा? 306। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस में x बराबर कितना? 306। और यहाँ पे x² प्लस में x प्लस 306, इधर आ जाएगा माइनस में 306। यही इसका ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तक लिखना था इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बड़ी संख्या। प्रश्न से ये सवाल बन गया, समझ गया ना? है दूसरा सवाल बताता हूँ। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है। इस कथन में टी में एक द्विघात समीकरण द्वारा व्यक्त करे। ये टी यहाँ पे टाइम दे दिया है, समझ गया ना? यहाँ पे लिखूंगा क्या? प्रश्न से साइकिल सवार द्वारा चलने में लगा समय, ठीक है। लगा समय कितना है? टी है, ठीक है ना। टी है और यहाँ पे बोल रहा है कि औसत समय क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल, है ना। तो यहाँ पे औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग कितना हो जाएगा? औसत वेग कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय। दूरी कितना किलोमीटर चला है? 63 किलोमीटर। और समय कितना है? टी, है ना। यानी 63 बटे टी किलोमीटर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या कि औसत वेग से 2 कम है लगा समय। तो समय तो हमारे पास कितना है? टी है। तो टी बराबर कितना लिख सकता हूँ? 63 बटे टी और माइनस में कितना? 2, है ना। बटा में कुछ नहीं, क्या दे दूंगा? 1 दे दूंगा। टी और एक कैल्शियम कितना जाएगा? टी। यहाँ पे 63 माइनस में 2t आ जाएगा। यहाँ पे टी गुना टी² बराबर 63 माइनस में 2t। और इसको सजाऊंगा तो 63 माइनस 2t इधर आ जाएगा प्लस 63 इधर जाएगा माइनस 63 हो जाएगा, समझ गया? ये वाला इसका समीकरण आ जाएगा, ठीक है। समीकरण ही द्वारा ही इसको व्यक्त करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, दो लगातार विषम संख्या निकाले जिनका गुणनफल 35 है। दो लगातार विषम संख्या निकाले जिसका गुणनफल कितना है? 35 है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल में क्या लिखूंगा? माना कि, ठीक है। माना कि पहली संख्या बराबर x मान लूंगा, ठीक है। पहली संख्या बराबर कितना मान लूंगा? x। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? x+2 होगा क्योंकि विषम संख्या किसको बोलते हैं? इसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो पहला अगर विषम संख्या 1 होता है तो दूसरा कितना होगा? 3, फिर कितना होगा? 5, फिर कितना होगा? 7, फिर कितना होगा? 9। देखिए पहला 1 तो इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2। इसमें भी कितना? 2, फिर इसमें कितना? 2। तो इसमें पहला संख्या x मानूंगा तो दूसरा संख्या क्या आएगा? x+2 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, इसलिए दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? बोलिए। दूसरी संख्या आ जाएगा हमारे पास x+2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा क्या? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों को गुना करके कितना आता है? 35। कितना आता है? 35। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x इंटू x+2 बराबर कितना? 35। इसको सॉल्व करिएगा, x² प्लस में 2x प्लस 35 इधर आ जाएगा तो -35। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, है ना। सॉल्व कर सकता हूँ। 2 को क्या लिख सकता हूँ? 7x माइनस में 5x। 7 में से 5 चला जाएगा 2 और 7 बचे 35। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस में 7 माइनस 5 कॉमन, x प्लस में 7 बराबर कितना? 0। दोनों जगह x+7 क्या हो जाएगा? कॉमन। और यहाँ पे x माइनस में 5 बराबर कितना? 0। अब एक यहाँ पे x+7 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0। +7 उधर चला जाएगा तो -7, -5 उधर चला जाएगा तो +5, समझ गया ना? तो यहाँ पे यहाँ पर देखिए, दो लगातार विषम संख्या, एगो 5 होगा, एगो कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? -5। ये भी आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -7 है और माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है ना। तो -7 और -5 भी होगा, इसमें रख दीजिएगा तो, ठीक है ना। माइनस गुने माइनस प्लस और 7 बचे 35, समझ गए ना? तो 2 आंसर इसका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, दो लगातार धनात्मक, सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा?
माना कि, ठीक है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक बराबर, ठीक है, क्या लिखूंगा, एक्स और एगो एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर बराबर 365, ऐसे होता ना, वर्गों का योग बोल रहा था 365, ठीक है। यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 365। एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर, एक्स दो एक्स और एक में से 365 चला जाएगा, माइनस में 364 बराबर कितना, जीरो। यहाँ पे दो कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तुक्का दो, दो अट्ठे 16, दो दूना 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 बराबर में कितना, जीरो। अब यहाँ पे 182 लाना है तो इसको करूंगा ऐसे, ठीक है, 2 से 9 1, 7 से 13 से 91, समझ गए ना, 7 दूना 14, यानी कि ये 14 और 13 में टूटेगा, 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर में जीरो, ठीक है। एक्स इंटू एक्स प्लस में 14 और माइनस 13 कॉमन एक्स प्लस में 14 बराबर कितना, जीरो। अब दोनों जगह एक्स प्लस 14 कॉमन और यहाँ पे एक्स माइनस 13 आ जाएगा, समझ गए, बराबर कितना, जीरो। अब यहाँ पे एक्स प्लस 14 बराबर जीरो और कॉमा एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, प्लस 14 उधर चला जाएगा माइनस 14 और माइनस 13 उधर चला जाएगा प्लस 13, समझ गए ना। तो एक वो संख्या अगर 13 होगा तो दूसरा 13 1 14 हो जाएगा, समझ गए ना। जो लगातार धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे धनात्मक बोला है, प्लस वाला बोला है, समझ गए। इतना सवाल का सोल्यूशन उतार लीजिए फटाफट, चारे गो है, नहीं है, या दिखाता नहीं तो